तो ये जो डिफाइंड होता है इन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कैसे क्या होगा, जैसे 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, तो 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में टाइम इंटरवल कितना है, यहाँ पे 1 सेकेंड है। क्या जरूरी है टाइम हमारा सेकेंड में ही हो? ये भी हो सकता है 1 मिनट से लेकर के 2 मिनट, मतलब 1 मिनट टू 2 मिनट, तो यहाँ पे टाइम इंटरवल 1 मिनट का हो। ये भी हो सकता है 1 मिनट से लेकर के 6 मिनट, यहाँ पे टाइम इंटरवल कितना होगा, 5 मिनट हो गया। आवर्स में भी हो सकता है, डेज में भी हो सकता है, मंथ में, ईयर में, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये एवरेज रेट ऑफ चेंज जो होता है ये डिफाइंड होता है इन ए टाइम इंटरवल। तो जो भी गिवन टाइम स्पैन है उस टाइम स्पैन में बात करेंगे। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है, इसको भी एवरेज रेट ऑफ चेंज ही है, ये भी टाइम इंटरवल में डिफाइंड होता है। लेकिन यहाँ पे जो टाइम इंटरवल जो है वेरी 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 स्मॉल है। जब इतना छोटा हो गया तो हम एज एन इंस्टेंस की बात करेंगे। जैसे टीवी का भी फ्रीक्वेंसी होता ही है ना, टीवी का फ्रीक्वेंसी जब देखोगे तो उसका भी स्क्रीन क्या होगा, मतलब उसको जैसे हम आँख को जो पलक ऊपर नीचे करते हैं तो वो काउंट हो दिख जाता है, क्योंकि इसका जो फ्रीक्वेंसी है एक पार्टिकुलर टाइम में एक सर्टेन अमाउंट दिया हुआ है, इसीलिए हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन लाइट का जो स्क्रीन, जब भी आप टीवी देखते हो, क्या वो बुक 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 करते हुए नज़र आता है आपको? नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमारे आई का एक कैपेबिलिटी होता है कि उस रेंज में उसको रीड कर पाएंगे। नहीं तो आपने रन किया इस टाइम इंटरवल में, जैसे 2 सेकेंड से लेकर के 2.0000000001 सेकेंड, तो इसका मतलब 2 सेकेंड से लेकर के 2.000601 सेकेंड, तो इसका जो डिफरेंस आएगा कितना होगा, 0.00000001 सेकेंड। जब 0.0000 मतलब बोलते जाओ 0.0001 सेकेंड, क्या ये उतना सेकेंड में आप कितना चलोगे, क्या काउंट कर पाओगे? नहीं। पता चलेगा कि अभी यहाँ पे है, बोले कि उतना इंटरवल में चलो, अरे वो टाइम चला गया। तो इसका मतलब क्या होगा, हम ये भी इंस्टेंटेनियस, हम ये आपको हम कंसेप्ट डिलीवर करना चाहते हैं दोस्तों। इंस्टेंस मतलब ये भी रेट ऑफ चेंज इन एन इंटरवल है, लेकिन यहाँ जो टाइम स्पेन है इंटरवल का बहुत बहुत वेरी 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 मतलब जीरो, लगभग जीरो के बराबर है। इसीलिए हम टाइम एट इंस्टेंस की बात करते हैं। तो यही जो एग्जांपल है 2 सेकेंड से लेकर 2.000001 सेकेंड, इसका मतलब जो 2 सेकेंड पे मेरा जो ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा, वही ट्रैवल डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट 2.000001 सेकेंड पे होगा। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज डिफाइंड होगा एग्जैक्ट 2 सेकेंड पे, 5 सेकेंड पे, 3 आवर्स पे, 1 मंथ पे, 1 आवर्स पे, ये इस पे डिपेंड होता है। एग्जैक्ट मतलब डिफाइंड फॉर एन इंस्टेंस। जबकि हमारा जो एवरेज रेट ऑफ चेंज एक इंटरवल में होता है, 1 सेकेंड से 2 सेकेंड, 1 आवर से 2 आवर्स, कुछ भी हो सकता है। दैट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज रिटेन एज डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। मतलब कहीं पे भी मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, कहीं पर भी आपको दिख जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। इसका मतलब इसका कैसे हम रीड करेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई जो नोमिनेटर में कितना है वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, मतलब इसका एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लेकिन इंस्टेंटेनियस रेट चेंज में क्या है, डी वाई अपॉन डी एक्स है। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, एवरेज रेट। देखो एवरेज पढ़ रहे हैं, यहाँ पे इंस्टेंटेनियस हम पढ़ रहे हैं। एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ पे होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका मतलब जो डेल्टा डिनोट करेगा इंटरवल चेंज, एक इंटरवल में चेंज इंडिकेट करेगा, जो कि डिस्टेंस डी स्मॉल डी क्या, वेरी 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 स्मॉल चेंज। वही वेरी वेरी स्मॉल चेंज मतलब 2 सेकेंड से लेकर के 2.000001 सेकेंड, उस सेकेंड मतलब 0.00001 सेकेंड का इंटरवल का बात कर रहे हैं, वेरी वेरी स्मॉल चेंज है। तो अब दोस्तों कभी कभी बोलेगा एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन,
इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ये टर्म आपको यदि एवरेज वेलोसिटी पूछेगा तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, और ये इंस्टेंटेनियस पूछेगा तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। एक्सीलरेशन पूछेगा एवरेज एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ टाइम, तो जो एवरेज चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसको हम एवरेज एक्सीलरेशन बोलेंगे। जब इंस्टेंटेनियस चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसको हम इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन करेंगे। देखो एक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, एवरेज इंटरवल और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, मतलब एवरेज रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, 4 डिफिनेशन आपका कंसेप्ट क्लियर है। जैसे 4 या 6 बोल सकते हैं, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। नाम अलग अलग है लेकिन डिफिनेशन इसको यही होगा, तो डिफिनेशन रटना नहीं है, एक बार समझ में आ गया। जैसे यहाँ बोले इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज रिटन एज ये, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, तो क्या होगा, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछेगा, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो क्या स्पीड पूछेगा, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड जो होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन इंस्टेंटेनियस स्पीड। यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। तो दोस्तों आपको इंस्टेंटेनियस एवरेज का कंसेप्ट क्लियर है, तो आप जो भी एवरेज स्पीड, कहीं भी क्वेश्चन में लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, समझ ही नहीं पाता है कि एवरेज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस क्या होता है। एवरेज दोनों हमारा टाइम इंटरवल ही है, लेकिन यहाँ पे टाइम इंटरवल चेंज जो है यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, इसको नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंस्टेंटेनियस में वेरी वेरी स्मॉल चेंज है, तो हम उसको कैलकुलेशन में नेगलेक्ट करके एट ए इंस्टेंस की बात कर देते हैं। बस यही मतलब कंसेप्ट है। ये बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एंड उसके बाद बोलेंगे एवरेज एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, सारा कंसेप्ट क्लियर है। ओके दोस्तों इसके आगे हम पढ़ेंगे, अब मैथ का कमाल है, एवरेज कैसे निकालेंगे, इंस्टेंटेनियस चेंज कैसे होगा। आप मैथमेटिक्स भी पढ़ोगे, ये dy अपॉन dx जो होता है दोस्तों, ये होता है डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। इसको मैथमेटिक्स में जब रीड करेंगे तो क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब हम डिफ्रेंशिएशन को पता होना चाहिए। तो दोस्तों हम डिफ्रेंशिएशन को एक इजी वे में लेक्चर आगे हम प्रोवाइड करेंगे, जो कि डीप मैथमेटिक्स आपको कुछ भी नहीं पता है, फिर भी डिफ्रेंशिएशन आपको इजी वे में पता चल जाएगा, क्योंकि हम एक ऐसा ट्रिक या ऐसा एक्सप्लेन कर करके एग्जाम्पल के साथ आपको फॉर्मूला याद करा देंगे, ताकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा, बिल्कुल सिंपल हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन। यूं ही चुटकी कोई भी अलजेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक हो, एक्सपोनेंशियल, व्हाटएवर फंक्शन, आप इजीली उसको प्रोडक्ट हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, डिवीजन हो, सब्सट्रैक्शन हो, कुछ भी फंक्शन हो, आपको इजीली डिफरेंशिएट करके हम रेट ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आगे वाले लेक्चर आपको मिस ना हो दोस्तों, इस यूट्यूब पे चलिए आप देख रहे हो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर ले इस मेरे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि जो भी लेक्चर मैं इस पर अपडेट करूँगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उस पेज को फॉलो और शेयर कर दें दोस्तों। शेयर करने से क्या होगा, हमको दोस्तों को, आपके दोस्त के जो कंसेप्ट है वो भी क्लियर हो, क्योंकि दोस्तों शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, कोई लगता है नहीं लगता है, और सब्सक्राइब करने या फॉलो करने में भी नहीं लगता है, और शेयर करने में भी नहीं लगता, ताकि जो हमारा टफेस्ट कंसेप्ट है इजी वे में आप तक पहुंचा सकते हैं, और आपके दोस्तों के साथ भी।